तो आज हम क्या जानेंगे, फ्रीज का सर्कुलेशन कैसे चक्र करती, कैसे गैस पूरा रोटेट करती है, ठीक ना। तो पहले क्या है, यहाँ देखिए क्या चीजें हैं, कंप्रेसर, जो काला वाला भाग लगा, और फिर सबसे नीचे चीज लगी, क्या चीजें हैं, कंप्रेसर। कंप्रेसर में कितनी लाइन होती है, 3 लाइन। 3 लाइन पहली कौन सी रहती है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन में तीनों लाइन रहती है ना। इसमें क्या है, कैसे हम पहचान करेंगे कौन सी चार्जिंग लाइन, कौन सी डिस्चार्ज लाइन, कौन सी सक्शन लाइन। सक्शन लाइन क्या बताएगा, सक्शन लाइन अंदर कूलिंग कॉइल से आके जुड़ी रहती है कंप्रेसर में, और डिस्चार्ज लाइन किससे जुड़ी रहती है, कंडेंसर से, ठीक ना। डिस्चार्ज लाइन जो अपनी रहती है किससे जुड़ी रहती है, कंडेंसर, कंडेंसर के पहले से। डिस्चार्ज लाइन रहती है किससे जुड़ी रहती है, कंडेंसर से। कंडेंसर देखिए कहीं जुड़ी है कि नहीं, डिस्चार्ज लाइन इधर से गई, फिर उसके अंदर से आने के बाद फिर यहाँ आई है, देखिए एक बार, यहाँ डिस्चार्ज लाइन गई है, फिर इसके अंदर गई है, फिर उसके अंदर जाने के बाद फिर इधर आई है ना, फिर इसके आने के बाद कहाँ भेजा है, ऊपर, सीधा ही देखिए पीछे 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 इधर ऊपर। अभी क्या करेगा, इधर से घूमते हुए इधर आएगा, फिर इसे घूमते 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 पूरा नीचे तक जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, बस इतना जान ले, डिस्चार्ज लाइन इधर से निकला, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर आने के बाद लास्टिंग, यानी पहला सिरा जो जुड़ा इधर, इसका कंडेंसर का पहला सिरा जो जुड़ा है वो डिस्चार्ज लाइन से है, फिर उसके बाद आउट होकर जो दूसरा सिरा जुड़ा है इसका इधर। डिस्चार्ज लाइन का पहला सिरा कंडेंसर जो जुड़ा रहेगा, कौन सी लाइन रहेगी, डिस्चार्ज लाइन, ठीक ना, डिस्चार्ज लाइन। और उसका दूसरा सिरा यानी कंडेंसर का ये दूसरा सिरा किससे जुड़ा रहेगा, फिल्टर ड्रायर से, ठीक ना। फिर फिल्टर ड्रायर का जो दूसरा सिरा, ये पहला सिरा हो जाएगा, फिर इसके बाद जो नीचे वाला कौन सा सिरा रहेगा, दूसरा सिरा ना, वो किससे जुड़ा रहता है, कैपिलरी से। फिर देखिए कैपिलरी क्या थी, एक पतली सी पाइप है ना, ये जो पतली सी पाइप क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं, ठीक। तो कैपिलरी सीधे यहाँ से निकल किस में जाएगी, फ्रीजर के यहाँ ना, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलिंग कॉइल। तो कूलिंग कॉइल में जाएगी, फिर कूलिंग कॉइल में जाने के बाद क्या करेगी, गैस वहां पे सर्कुलेट करेगी। चलिए ये कूलिंग कॉइल, तो देखिएगा ये क्या है अपना कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल में आप ये चीजें देख रहे हैं, लाइनिंग लाइन थोड़ा पास लगेगा, ये सब देखिए कुछ लाइनिंग लाइन टाइप में दिख रहा है, ये क्या चीजें हैं, कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल की एक पाइप है, इसी में सब गैस क्या करती है, सर्कुलेट करती है। यही चीजें ऊपर भी रहेगा, ऐसे ही सेम क्या रहता है, ऊपर भी रहेगा, यानी कि जितना पूरा है सब फ्रीजर का। फ्रीजर में इसी में गैस क्या करती है, रोटेट करेगी, घूमेगी, और फ्रीजर क्या करने लगता है, ठंडा करने लगता है। दरवाजा खोल रहे हैं या फिर खुला कुछ टाइम पहले था, कुछ सामान गर्म थी, उसकी गर्मी को अब्जॉर्ब करके क्या करेगा, सक्शन लाइन से फिर कहाँ भेजेगा, कंप्रेसर के पास, ठीक ना। यानी कि अब इसके आउटसाइड से मान लीजिए इधर से क्या हो गया, उसका पहला सिरा हो गया, फिर दूसरे सिरे से क्या करेगा, आउट कहाँ जाएगा, सक्शन लाइन पर। सक्शन लाइन फिर वही क्या करेगा, गैस को पंप करके फिर वापस भेजने लगेगी। यानी सर्कुलेशन करने के लिए क्या होता है, पहले कंप्रेसर में, फिर कहाँ, कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर फिल्टर ड्रायर में, फिल्टर ड्रायर छानता फिर सोखता है, फिर क्या करती है कैपिलरी में, कैपिलरी क्या करेगी, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करती है, फिर वहां से कहाँ भेजेगी, कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल में गैस पूरी ठंडी होगी, तो गर्म गैस रहेगी, फिर उसको भेज देती है सक्शन लाइन से फिर कंप्रेसर के यहाँ। और एक चीज है, सक्शन लाइन के यहाँ जो आती है पाइप, ठीक, सक्शन लाइन और कूलिंग कॉइल के बीच में एक एक्यूमुलेटर लगा रहता है, किसी फ्रिज में रहता है, किसी में नहीं रहता है, एक्यूमुलेटर रहता है, ठीक ना। एक्यूमुलेटर काम क्या है कि अगर कूलिंग कॉइल है ये पूरा ठंडा रहेगा, ठीक ना, कूलिंग कॉइल पूरा ठंडा रहेगा, अगर इससे कोई ठंडी गैस वापस फिर कंप्रेसर में जा रही, उसको क्या करता है एक्यूमुलेटर, रोकता है, फिर सोखता है, ठीक ना, फिर उसको गर्म करके फिर आगे भेजता है। यानी कि एक तरह से मान लीजिए ठंडी गैस आती है, उसको गर्म करता है, फिर उसके बाद आगे भेजता है, कहाँ, कंप्रेसर के पास, ठीक ना।